हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैटर्न 2 विच इज़ इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पैटर्न एसेंचर और कैपजेनी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में पूछा गया। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है और इसका लॉजिक हम अच्छे से समझेंगे, जिससे इससे रिलेटेड और भी पैटर्न्स होंगे, हम इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पैटर्न को सॉल्व करना है, सबसे पहले आप उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको हर एक वैल्यू की पोजीशन पता हो सके। और दूसरा, आपको टेबल क्रिएट करना है उस मैट्रिक्स से जो रिलेशन बताएगा उस पैटर्न का। तो यहाँ जो स्टार प्रिंट है रो वाइज भी है और कॉलम वाइज भी है। तो हमने आपको बताया था इसके लिए आपको एक आउटर लूप यूज होगा जो कि वो बाउंड्री ट्रैवर्स करेगा वर्टिकली, यानी R1 से लेके R5 तक। और जो कॉलम होगा जो कि वह ट्रैवर्स करेगा हॉरिजेंटली कॉलम 1 से कॉलम 5 तक। तो पहले हम आउटर लूप के बारे में जान लेते हैं कि इसके कंडीशन हम क्या देने वाले हैं। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो जो आउटर लूप है वो बाउंड्री ट्रैवर्स कर रहा है रो 1 से रो 5 तक। तो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, हम रो को ले लेते हैं इक्वल टू 1, और ये कहाँ एंड हो रहा है, रो 5 तक। तो यहाँ पर हम दे देते हैं लेस देन इक्वल टू 5। तो आउटर लूप का कंडीशन हमारे लिए ये हो गया है। अब हम चलते हैं नेस्टेड लूप की तरफ, यानी इनर लूप में, जो कि स्टार प्रिंट करने वाला है। तो यहाँ जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं कॉलम वाइज, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉलम 1 से हो रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। अब हम इसका एंडिंग पॉइंट भी देखेंगे। तो यहाँ पहले रो में 5 स्टार है, दूसरे रो में 4 स्टार है, तीसरे रो में 3 स्टार है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हर एक रो में बाउंड्री चेंज हो रही है। तो हम किसी एक रो को कंसीडर नहीं कर सकते, हमें सारे रो का कंसीडर करना होगा। तो हमें पहले बाउंड्री बतानी पड़ेगी कि कहाँ तक स्टार प्रिंट करेगा हर एक रो में। तो अब हम टेबल का यूज़ करेंगे जो कि हमने बनाया था। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन चुके सॉल्व करने के लिए। अब रिलेशन क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा जो हमें नेस्टेड लूप में बतानी होगी, तभी कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को समझेगा और इस पैटर्न में स्टार को प्रिंट करेगा। तो हमें पहले वो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी और उस एक्सप्रेशन को हम नेस्टेड लूप में पुट करेंगे, तब जाके हमें ये पैटर्न मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, और डिराइव करने का सबसे इजी वे है अब ड्राइडन करके डिराइव करें। तो स्टार्ट करते हैं रो 1 से, जहाँ रो 1 की वैल्यू 1 होगी। तो स्टार हमारे पास कितना आ रहा है, 5। जब रो 2 आएगा तो स्टार हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। और इसी तरह एंड सो ऑन। जिस तरह हमें पैटर्न गिवन था हमने उसे वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया ताकि हम फाइंड कर सके कि वो एक्सप्रेशन क्या होगा जो हम नेस्टेड लूप में राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो हमें ये वैल्यू चाहिए हर एक रो के लिए। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, हम 5 में -1 करके फिर +1 कर देते हैं। तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर -1 और +1 क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न है यहाँ पर ये, क्योंकि हम पहले रो में, तो पहले रो में है तो माइनस कर दिए, अब हमें वैल्यू तो 4 हो जाएगी। तो उसके लिए हमने अपने से ही +1 ऐड कर दिया ताकि ये वैल्यू 5 ही रहे। इसी तरह हम रो 2 में आएंगे तो 5 माइनस जो रो है उसे माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा। अब 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि 4 आ जाएगा, बस +1, यानी सब में अब +1 ही ऐड हो रहा है। फिर रो 3 में हम 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 5 है हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास टोटल रो कितने थे, 5, और उसमें से हमने हर एक रो की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की और उसमें हम वैल्यू ऐड कर दिए ताकि हमारे पास जितने स्टार प्रिंट करवाने हैं उतना स्टार प्रिंट हो जाए। तो आपको ये लॉजिक खुद फाइंड करना पड़ेगा ड्राई रन करके कि हमें किस तरह ये सारे वैल्यूज लानी होगी जिससे हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव हो सके। तो यहाँ पर हमने जो 5 माइनस 1 प्लस 1 किया है, तो इससे हम एक्सप्रेशन क्या डिराइव कर सकते हैं कि 5 तो रहेगा एज इट इज़, जो कि टोटल रो नंबर है, और यहाँ पर हम रो माइनस कर रहे हैं
और सिर्फ यहाँ पर हम +1 ऐड कर रहे हैं ताकि वैल्यू जो चाहिए हमें मिल सके। एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है ताकि आपको हर एक वैल्यू की पोजीशन पता हो सके। फिर उसके बाद टेबल बनानी है जिससे हम रिलेशन फाइंड कर सके इस पैटर्न के बीच में। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास रो और कॉलम के फॉर्म में स्टार प्रिंट है, तो हमने नेस्टेड लूप का यूज़ किया। तो पहला लूप था आउटर लूप जो कि बाउंड्री ट्रैवर्स कर रहा है रो 1 से रो 5, तो हमने उसका कंडीशन दे दिया। और जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो कॉलम वाइज हो रहे हैं, तो जो लॉजिक बनेगा वो इनर लूप में ही आएगा। अब जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं हर एक रो में, उसके लिए हमने क्या किया, एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश की। तो जब हम एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे तो उसे हम लॉजिक की तरह इनर लूप में राइट कर लेंगे और वो ये पैटर्न प्रिंट कर देगा। तो ये मेथड आपको हर एक पैटर्न में यूज़ करना है, तो हमें पता चल सके हमें किस तरह कोई भी पैटर्न हो हम कैसे एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। और ये लॉजिक जब आप इंटरव्यूअर को बताओगे तो वो काफ़ी इम्प्रेस भी होगा। अगर आप इंटरव्यू में सिर्फ किसी पैटर्न का कोड राइट कर देते हो और लॉजिक नहीं बता पाते हो तो इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब होता है। इसलिए हमें ये ड्राई रन हमें आना चाहिए हर एक पैटर्न के लिए। ये आपको डीएसए के जर्नी में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम कंपाइलर पर चलते हैं इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो हमने आपको बताया था आपको आउटर लूप लेनी है जो कि स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड कहाँ होगा 5 तक, और रो को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम नेस्टेड लूप भी राइट करेंगे यहाँ पर ताकि हमारे पास पैटर्न प्रिंट हो सके। और ये स्टार्ट पहले कहाँ से होगा, कॉलम 1 से होगा, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगी 5 माइनस जो हमारे पास रो है +1, और इसे भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं स्टार को। और न्यू लाइन देना मत भूलना क्योंकि हर एक रो में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारे पास ये पैटर्न प्रिंट हो गया जिसके लिए हमने लॉजिक बनाया था। तो हमने ये पैटर्न प्रिंट कर लिया और इसका लॉजिक भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब यही सेम लॉजिक कई सारे पैटर्न में यूज़ होने वाले हैं। अगर डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इस पैटर्न को प्रिंट कराएं और इसका कोड कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम थर्ड पैटर्न देखने वाले हैं। अगर यह सीरीज़ आपको बढ़िया लग रही है तो आप हमें फॉलो कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।